एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो 2023 में सीक्वेंस साड़ी ऑर्गेन्जा साड़ीज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली है। सीक्वेंस एक ऐसी साड़ी है, अगर आप उसको सही तरीके से स्टाइल करते हो, आपकी पर्सनालिटी, मैं क्या बोलूँ कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी लग सकती है। बट वहीं अगर आप सीक्वेंस साड़ी स्टाइलिंग में ये मिस्टेक करते हो तो आपकी पर्सनालिटी ओवरशैडो भी होगी। सो आज मैं क्विक एंड इजी 5 टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट हाउ यू कैन स्टाइल योर सीक्वेंस साड़ी। अगर आप ये 5 स्टाइलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो आपकी साड़ी बहुत सुंदर लगेगी जब आप स्टाइल करोगे तो। एंड इसके पहले मैंने ये वीडियो शेयर की है कि आप पुराने पेटीकोट फॉल को किस तरह से रीयूज कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप चेक कर सकते हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। मैं यही दूंगी कि सीक्वेंस साड़ी को स्टाइल करने का एक सही टाइम होता है। आप सोचोगे कि साड़ी को भी स्टाइल करने का एक सही टाइम होता है। स्पेशली आप किसी भी तरह की साड़ी को किसी भी टाइम स्टाइल कर सकते हो, स्टाइल अप कर सकते हो या स्टाइल डाउन कर सकते हो। बट स्पेशली सीक्वेंस साड़ी, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सितारा, जुगनुओं की तरह चमकता हुआ सितारा, क्योंकि उसमें पूरी साड़ी में सितारे होते हैं, इसीलिए उसको सीक्वेंस बोला गया है। तो अगर आप उसको दिन में स्टाइल करते हो तो वो साड़ी जो है उसकी जो खूबसूरती है ना, मुझे नहीं लगता उतना उभर के आती है जितना रात में उभर के आती है। क्योंकि जब आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो रात के टाइम में एंड सीक्वेंस आप पहन रहे हो तो वो इतना अच्छा ब्लिंक करता है, आपकी पर्सनालिटी में एक ऑरा ऐड होता है। मुझे ऐसा लगता है। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दिन में उसे नहीं पहन सकते हो, बट सीक्वेंस को आप जितना रात में, जितना लाइटिंग के बीच में पहनोगे ना, आपकी साड़ी अगर सिंपल भी है तो वो ओवरकम होके आएगी। सो आप ध्यान रखो कि जब भी आप सीक्वेंस साड़ी को स्टाइल करते हो आप नाइट टाइम में उसे स्टाइल करने का ट्राई करो। साड़ी टोटली एक कंटेम्पररी साड़ी है। सीक्वेंस साड़ी के साथ में अगर आप एथनिक कट्स के ब्लाउजेस को स्टाइल करोगे सो वो आपकी साड़ी के लुक को स्पॉइल कर देगा। सो आपको ये नहीं करना है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो कि जब भी वो सीक्वेंस की साड़ी को स्टाइल करते हैं उनकी जो ब्लाउज होती है वो कंटेम्परेरी साइड पे होती है। अगर अब जैसे मैंने भी ये साड़ी अमेजोन से परचेस की थी तो इसको मैंने अपने ब्रालेट के साथ में स्टाइल करा था। ऑब्वियसली एवरी वुमेन इज नॉट कंफर्टेबल इन ब्रालेट। सो अगर आप ब्रालेट में कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ कंटेम्परेरी ब्लाउजेस में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इस तरह के ब्लाउजेस को भी स्टाइल कर सकते हो। एथनिक कट्स के ब्लाउजेस के साथ में सीक्वेंस साड़ी को नाइस स्टाइल ही ब्लाउजेस को लेके कि सीक्वेंस का जो साड़ीज होती है उसमें कहीं भी स्पेस नहीं होता। सो आप ट्राई करो कि आप जो उसके साथ ब्लाउज स्टाइल कर रहे हो वो सॉलिड ब्लाउज हो, जिससे पूरा जो सीक्वेंस साड़ी खुद में ही कहते हैं ना कंप्लीट है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल सॉलिड कलर के ब्लाउजेस के साथ जितनी अपनी सीक्वेंस साड़ी को स्टाइल करोगे आपकी साड़ी उतनी ही अच्छी लगेगी। देखा होगा कि कई सीक्वेंस साड़ी में इस तरह की सैटिन की पट्टी होती है, बट ये सैटिन की पट्टी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीप एंड लुक देती है सीक्वेंस की साड़ी को। सीक्वेंस की साड़ी अब जब भी परचेस करते हो आप कोशिश करो या फिर आप चेकआउट करो कि जो भी साड़ी का पल्ला है उसमें किसी भी तरह का बॉर्डर ना हो, स्पेशली ये सैटिन पट्टी ना हो। सैटिन पट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सीक्वेंस साड़ी में, तो आप ये गलती मत करना। आप इस तरह के पल्ला मीन्स इस तरह की जो फिनिशिंग वाले सीक्वेंस साड़ीज होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सीक्वेंस में मीन्स अगर आपको बॉर्डर के साथ जाना है पल्ला में तो आप कोशिश करो कि सीक्वेंस का ही कोई वर्क हो, बट उसमें एडिशनल कोई बॉर्डर या फिर सैटिन पट्टी ना हो। टू द नेक्स्ट टिप, ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू हेयर स्टाइल, क्योंकि जब हम किसी भी कपड़े को स्टाइल करने की बात करते हैं तो ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल, फुटवेयर, ये सारी एसेसरी के बिना कोई भी स्टाइलिंग कंप्लीट नहीं होती है। सो इफ आई टॉक अबाउट सीक्वेंस साड़ी, सो सीक्वेंस साड़ी के साथ में आप अपने हेयर को जितना सीक रखोगे, लाइक शीक बन, फ्लैट हेयर हो गया या फिर मिडिल पार्टीशन, इस तरह के हेयर जो है सीक्वेंस साड़ी के साथ में बहुत सुंदर लगते हैं। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि जितना मैंने जितनी भी सेलिब्रिटी को देखा है आप देखोगे कि मीन्स कभी उन्होंने फ्लावर नहीं लगाए, जूड़ा नहीं लगाए सीक्वेंस साड़ीज के साथ में, उन्होंने स्टाइल करा है अपने सीक्वेंस साड़ी को शीक बन के साथ या फिर मिडिल पार्टिंग हेयर के साथ में। बट अगर आपको ओपन हेयर, लाइक ओपन हेयर रखने का मन है तो आप बिल्कुल फ्लैट हेयर रखो, सॉफ्ट कर्ल लुक रखो, जो वेवी थोड़े कर्ल्स होते हैं उस तरीके का। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस सीक्वेंस की साड़ीज रहती है या जो थोड़ी
कंटेम्प्रेरी साइड के साड़ीज रहते हैं उसके साथ में आप अपने हेयर स्टाइल को जितना स्टीक रखोगे उतना आपको स्टाइलिश लुक मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना। मेरे माइंड में सीक्वेंस साड़ी को लेके एक और वीडियो है, बट हमेशा की तरह की मैं जितनी मेहनत करी हूँ उसका तो 5% रिजल्ट भी मुझे नहीं मिल रहा है, बट अगर आप कमेंट करोगे। एंड येस आई वांट टू से, एक मेरी व्यूअर है, आई एम रियली सॉरी, मैं हर वीडियो में सोचती हूँ कि मैं इंक्लूड करूँगी, वो ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन करती है कि किस तरह के हैंडमेड ज्वेलरी को किस तरह के इंडियन आउटफिट के साथ पहना जाए। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ डियर कि इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई वीडियो बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि जो ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी रहते हैं, हम उसे किसी पार्टी फंक्शन ओकेजन में ही स्टाइल करते हैं, जो इस तरह की ज्वेलरी हर एक इंडियन आउटफिट के साथ अच्छी लगती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कमिंग ऑन टू द ज्वेलरी, आप अपने ज्वेलरी को मिनिमल से मिनिमल रखो, या फिर आप अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल मीन्स डेंटी ज्वेलरी या फिर डेलिकेट ज्वेलरी के साथ में आप अपने सीक्वेंस साड़ी को स्टाइल करो। आप अगर इयरिंग पहन रहे हो तो आप नेकलेस को डिच कर दो, अगर आप नेकलेस एंड इयरिंग दोनों पहन रहे हो तो आप छोटे स्टड के साथ में जाओ। एंड आप जितना मीन्स सिल्वर फिनिश में, रोज गोल्ड फिनिश में, या फिर बड़े बड़े जो कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज होते हैं, ऐसे ज्वेलरी के साथ में अगर आप सीक्वेंस साड़ी को स्टाइल करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप अपने सीक्वेंस साड़ी को एथनिक ज्वेलरी के साथ में स्टाइल करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो आपकी सीक्वेंस साड़ी के लुक को स्पॉइल कर देगा। सो ये थे मेरे आज के 5 फैशन मिस्टेक जो आपको सीक्वेंस साड़ी स्टाइल करते वक्त नहीं करना है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।